बोले श्री गणेश भगवान की जय। बोले पवन सुत हनुमान की जय। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले अम्बे मात की जय। बोले हनुमान जी स्वामी महाराज की जय। पुण्य श्लोको नरो राजा पुष्लोको धीष्टिरा। पुण्य श्लोको च वैदेही पुण्य श्लोको जनार्दन। अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानस्य विभीषणः। कृपा परशुरामस्य सप्तैत चिरंजीविनः। ये हमारे 7 चिरंजीवी हैं जो हमने इस श्लोक के द्वारा आपको सुनाया। और जो 5 सती हैं वो भी मैं आपको इस श्लोक के द्वारा सुनाऊंगा। कौन कौन है? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकनम स्मृणितम महापातक नाशनम। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आज हम श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा नंबर 212 के पाठ का आगे आपको सुनाएंगे, तो कृपा करके सुने। अभी हमारा पीछे का पाठ में भरत जी ऋषि से मुलाकात करके, भारद्वाज ऋषि से मुलाकात करके उनको बहुत भारद्वाज ऋषि ने समझाया कि आप भगवान श्री रामचंद्र की चरणों को एक बार दर्शन कर लेंगे तो सारा आपका दुख दूर हो जाएगा। वो तो स्वयं श्री हरि नारायण हैं और वो वन में सिर्फ वल्कल वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं और पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछाकर उसमें सोते हैं और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे वर्षा ऋतु हो, हवा सहते रहते हैं। इसी दुख का जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे ना दिन में भूख लगती है, ना रात को नींद आती है। मैं मन ही मन समस्त विश्व को खोज डाला पर इस कुरोग की औषधि कहीं नहीं है, ऐसा भरत जी बोल रहे हैं। अब दोहा नंबर 212 का पाठ आप सुने। करि प्रबोध मुनिवर कहो अथित प्रेम प्रिय हो। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करी छो। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज जी ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंद मूल फल फूल जो कुछ हम दे स्वीकार कीजिए। अशुनि मुनि वचन भरत ही सोचू। अभयो कु अवसर कठिन संकोचू। जानी गरुई गुरु गिरा बहोरी। चरण बंदी बोले कर जोरी। अब भरत जी क्या बोल रहे हैं? मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में सोच हुआ कि यह बेमौके बड़ा बेढब संकोचा पड़ा। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण यानी आदरणीय समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले। क्या बोल रहे हैं सुनिए। सिर धरिया आयसु करई तुम्हारा। परम धर्म अहुनाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए। सुचि सेवक शिष निकट बुलाए। हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के यह वचन मुनि श्रेष्ठ को मन को अच्छा लगे। उन्होंने विश्वास पात्र सेवकों और शिष्यों को पास बुलाया। अचाही कीन भरत पहुनाई। कंद मूल फल आनहु जाई। भले ही नाथ कही तिन सिर नाये। प्रमुदित निज निज काज सिधाए। और कहा कि भरत की पहुनई करनी चाहिए। जाकर कंद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ
बहुत अच्छा कहकर सिर नवाया और तब से बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। अमुनि है सोचु पाहुन बड़ न्योता, तासी पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सिधि अनुमादिक आई, आयस हो ही सो करहि गोसाई। अब मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े मेहमान को न्योता है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा भी होनी चाहिए। यह सुनकर रिद्धियाँ और अणिमादि सिद्धियाँ आ गई और बोली, हे गोसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हमें कहें। राम विरह व्याकुल भरतु, सानुज सहित समाज, पहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। अब मुनिराज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहुनाई यानी आतिथ्य सत्कार करके इनके श्रम को दूर करो। अब वो जो सिद्धियां हैं वो क्या वो कर रही हैं? अरे रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनि बरबानी, बड़ भागिनी आपहु अनुमानी। कहाँ ही परस पर सिद्धि समुदायी, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। अब रिद्धि सिद्धि ने मुनिराज की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़ भाग्नी समझा। अब सिद्धियां आपस में कहने लगी, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथ हैं जिनकी तुलना में कोई नहीं आ सकता। मुनि पद बंदी करई सोई आजू, होई सुखी सब राज समाजू। अस कहीं रजऊ रुचिर गृह नाना, अजहि बिलो की बिल खाही बिमाना। अतः मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिन्हें देखकर विमान भी बिलखते हैं, लजा जाते हैं। अभोगी विभूति भूरी भरी राखे, अदेखत जिनहि अमर अभिलाषे। दासी दास साजु सब लीने, अजोगवत रहि मनहि मनु दीने। अब उन घरों में बहुत से भोग यानी इंद्रियों के विषय और ऐश्वर्य ठाट वाट का सामान भरकर रख दिया, जिन्हें देखकर देवता भी ललचा गए। दासी दास सब प्रकार की सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते रहते हैं, अर्थात उनके मन की रुचि के अनुसार करते रहते हैं। सब समाजु सजी सिद्धि पल माही, जे सुख सुरपुर सपने हुनाही। प्रथम ही बास दिए सबके ही, सुंदर सुखद यथा रुचि जेहि। जो सुख के समान स्वर्ग में भी स्वप्न में भी नहीं है, ऐसे सब समान सिद्धियों ने पल भर में सज दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए। अब हुरिष परिजन भरत कहूँ, ऋषि अस आय सुधीर। विदिशि विषमय दायक विभव, मुनिवर तपवल कीन। और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भारद्वाज ने ऐसी ही आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी थी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। मुनि प्रभाव जब भरत बिलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाजु नहीं जाई बखानी,
देखत बिरति विसारहि ज्ञानी। अब जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते हैं। आसन शयन सुवसन बिताना, बन वाटिका विहग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमीय समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फूल और अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावलियात, निर्मल जलाशय, अशन पान सुचे अमीय अमी से, देखी लोग सकुचात जमी से। असुर सुर भी सुर तरु सब ही के, लखी अभिलाषु सुरेश सची के। तथा अमृत के भी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ थे, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी यानी पुरुषों, विरक्त मुनियों की भांति सकुचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाला कामधेनु और कल्प वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। ऐसा वो सिद्धियां ने सब सुंदर तरीके, अच्छे तरीके से कर दिए। ऋतु वसंत वह त्रिविध बयारी, असब कह सुलभ पदारथ चारी। स्त्रक चंदन वनितादिक भोगा, देखी हर्ष विषमय बस लोगा। अब वसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ है। माला, चंदन, स्त्री आदि का भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद के वश हो रहे हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है, और विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलासों में क्यों आ फंसे। कहीं इनमें आसक्त होकर हमारा मन नियम व्रतों को ना त्याग दे। संपत्ति चकाई भरतु चक, मुनियायस खिलवार। अतेहिन सी आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। अब संपत्ति भोग विलास की सामग्री चकवी है और भरत जी चकवा है, और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजड़े में दोनों को बंद कर रखा, और ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा हम पिंजड़े में रखे जाने पर भी चकवी चकवे का रात का संयोग नहीं होता, वैसे ही भारद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। अकीन निमंजनु तीरथ राजा, अनाई मुनि सिरु सहित समाजा। ऋष आय सुआशिष सिर राखी, कर दंडवत विनय बहुभाखी। अब प्रातः काल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर नवाकर और ऋषि की आज्ञा तथा आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। अब क्या बोल रहे हैं? पथ गति कुशल साथ सब लीने, चले चित्रकूट चितु दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागू। अब तदंतर रास्ते की पहचान रखने वाले लोग कुशल पथ प्रदर्शकों के साथ सब लोगों के लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित लगाए चले।
भरत जी राम सखा गुह के हाथ में हाथ दिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, अप्रेम ने व्रत धर्म अमाया। लखन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सकहि कहत मृदुवानी। ना तो उनके पैरों में जूते हैं और ना सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत और धर्म निष्कपट सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बात पूछते हैं और वह कोमल वाणी से कहता है, राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दशासुर वर्ष ही फूला, भई मृदु महिमगु मंगल मूला। अब श्री रामचंद्र जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। भरत जी की यह दशा देखकर देवता फूल बरसाने लगे। पृथ्वी कोमल हो गई और मार्ग मंगल का मूल बन गया। किए जाहि छाया जलद, सुखद बहाई बरबात। तासु मगु भयउ न राम कहे, जस न भरत ही जात। अब बादल छाया किए जा रहे हैं, सुख देने वाली सुंदर हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी को भी नहीं हुआ था। अजड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चितये प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु। अब रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका भाव यानी जन्म मरण रूपी रोग मिटा ही दिया। श्री राम दर्शन तो ये परम पद के अधिकारी ही हुए थे, परंतु भरत जी के दर्शन से उन्हें उन पर परम पद प्राप्त हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। कितनी अच्छी बात हुई कि जो रास्ते में पशु पक्षी जो मनुष्य उनको मिले तो वो भगवान परम के अधिकारी हो गए थे। लेकिन जब भरत जी का दर्शन हुए तो परमानंद उनको प्राप्त हो गया। यह बड़ी बात भरत कई नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। अब भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते रहते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेते हैं वे भी तारने वाले हो जाते हैं। अब भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होहि मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर यस कहि, भरत ही निरखि हरसु ही लाहि। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे तथा उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग मंगल सुख दायक कैसे ना हो। सिद्ध साधु और श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं और भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। देखी प्रभाव सुरेश ही सोचू, जगु भल भले ही पोचू कह पोचू।
गुरु सन कहूँ करिय प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। अब भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया कि कहीं उनके प्रेम में बस श्री राम जी लौट ना आए जाए और हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा, मनुष्य जैसा आप होता है जगत वैसा उसे वैसा ही देखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, हे प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ना हो। बताओ देवता लोग ऐसा सोच रहे हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी को भरत वापस अयोध्या ना ले जाए, तो फिर देवता लोग उन्हें गुरु बृहस्पति जी को बोले कि ऐसा कुछ उपाय कीजिए कि श्री रामचंद्र जी और भरत जी की भेंट ही ना हो। राम सकोची प्रेम बस, भरत स प्रेम पयोत, बनी बात बेगरन चाहती, करिय जतन छल सोत। लखन सियावर रामचंद्र बजरंग बली, महादेव देव कौशल किशोर की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय, शारदा मैया जू की जय। जय श्री राम।